अस्सलाम वालेकुम। इल्मगाह यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस लेक्चर की जो जॉब्स अनाउंस हुई थी पीपीएससी के थ्रू। उनका केस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, फाइनल रिजल्ट उसका आ चुका है और मैं आपसे उन कैंडिडेट्स के डीएमसी शेयर करूँगा जो कि सिलेक्ट हुए हैं मेरिट नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड लास्ट मेरिट तक। उनके एकेडमिक मार्क्स कितने थे, उनके टेस्ट में कितने मार्क्स थे, उनके इंटरव्यू में कितने थे और उसमें जो वेरिएशन है वो किस तरह से है मेरिट नंबर 1 से ऑनवर्ड। जो कंप्लीट मैं डीएमसीज आपसे शेयर करूँगा आज की वीडियो में। इस वीडियो का मकसद ये है कि जो कैंडिडेट्स अब प्रिपरेशन कर रहे हैं फर्दर जॉब्स के लिए उनको आइडिया हो जाए कि वो टेस्ट में कितने मार्क्स लेके और इंटरव्यू में कितने मार्क्स लेके और एकेडमिक में उनके जो मार्क्स हैं वो किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। उनको कंप्लीट पिक्चर सामने आ जाएगी कि वो अगर उनका एक टारगेट सेट हो सकता है कि हम कितने कितने मार्क्स लें तो हमारी जो सिलेक्शन है वो पॉसिबल हो सकती है। तो मेरिट नंबर 1 से लेके लास्ट मेरिट तक जो वेरिएशन है वो आपको पता चल जाएगी कि जो मार्क्स के अंदर वेरिएशन है वो किस तरह से है, टेस्ट में, इंटरव्यूज़ में, एकेडमिक में। कंप्लीट पिक्चर आपके सामने इस वीडियो को देखने के बाद आ जाएगी। तो बाकायदा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ इन जॉब्स का ओवरव्यू दे दूँ कि ये जो पोस्ट अनाउंस हुई थी वो लेक्चरर BS17 की थी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर थी और रेगुलर बेसिस के ऊपर थी। एडवर्टीजमेंट नंबर 41 जो लास्ट एडवर्टीजमेंट थी 2021 की, उसके अंदर इनको अनाउंस किया गया था। रिक्वायरमेंट जो इसके लिए क्वालिफिकेशन की थी वो मास्टर या BS डिग्री थी। कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड्स हैं उसके अंदर कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट जो भी इसके अंदर डिग्रीज आती हैं वो सारी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते थे। और अगर हम इसमें इन टाइमलाइन की बात करें तो एडवर्टीजमेंट जो है वो आई थी दिसंबर 2021 के अंदर। रिटन टेस्ट इसका थोड़ा सा लेट हो गया था, जून 2022 में हुआ है। नॉर्मली इतना गैप नहीं आता 6 महीनों का, लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिले हो गया था टेस्ट। नॉर्मली 1 से 2 महीने में टेस्ट हो जाता है। रिटन रिजल्ट जो है वो अक्टूबर में आ गया था 22 में। इंटरव्यू जो है वो नवंबर 2022 के एंड पे हुए थे और जो फाइनल रिजल्ट है वो दिसंबर 2022 के एंड पे इसका आ गया था। तो ये 1 साल इसको लगा है कंप्लीट होने में, लेकिन नॉर्मली पीपीएससी के अंदर इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि टेस्ट डिले हो गया 6 महीने, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें डिले आया है। अगर हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो 18 पोस्ट टोटल थी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस मेल की, जिसमें ओपन मेरिट की 16 थी, मिनॉरिटी कोटा की 1 थी और स्पेशल पर्सन की 1 थी। इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे वो इस बार 8562 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया और इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट हुए वो थे टोटल 93। तो 8000 से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने इन 18 सीटों के लिए अप्लाई किया था और 93 लोग जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो कंपटीशन है कंप्यूटर साइंस के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। इवन ये इस बार थोड़े से कम कैंडिडेट्स हैं क्योंकि सीटें कम थी। इससे पहले जो कंप्यूटर साइंस की सीट्स आती हैं वहाँ पे 20,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स भी आ चुके हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो पीपीएससी के अंदर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो इस तरह से है कि जो रिटन टेस्ट है उसके 50 मार्क्स हैं, जो एकेडमिक है उसके 40 मार्क्स काउंट होते हैं और जो इंटरव्यूज़ हैं उसके 100 मार्क्स काउंट होते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा मेरिट बनता है वो 190 मार्क्स में से बनता है। अब एकेडमिक मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट होते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैट्रिक के 5 मार्क्स हैं, इंटर के 7 हैं और BS डिग्री के 28 हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर है तो फिर BS की जगह ग्रेजुएशन और मास्टर के 28 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ डाटा फीड किया हुआ है कि अगर ऑब्टेन्ड आपके मैट्रिक के अंदर 810 हैं, टोटल 1050 हैं, तो आपके 3.85 इस तरह से ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ऑब्टेन ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3.85 आपका मेरिट के अंदर काउंट होगा मैट्रिक का इन नंबरों के साथ। अगर जब आप यहाँ पे अपने नंबर पुट करेंगे तो ये आपका मेरिट आ जाएगा। इंटर के 7 मार्क्स हैं, इसका भी वही फार्मूला है, ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आपका इंटर के मार्क्स आ जाएंगे। BS के अंदर आपके ऑब्टेन ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 28 होगा, तो ये आपके BS के मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे जो हमने डमी डाटा फीड किया उसको कैलकुलेट करने के बाद जो एकेडमिक के मार्क्स बन रहे हैं वो 33.23 ओवर 40, 40 में से 33.23 मार्क्स बन रहे हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया है पीपीएससी की सिलेक्शन का। रिटन टेस्ट में 50 मार्क्स कैसे होते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके 100 में से आए 60 नंबर, तो 60 में से आपके मेरिट के अंदर 30 काउंट हो, क्योंकि रिटन में जो मेरिट में काउंट होते हैं वो आपके 50 हैं। मतलब कि जो मार्क्स आप लेंगे उसमें से हाफ मार्क्स जो है वो मेरिट में कैलकुलेट होंगे। और एकेडमिक की मैंने आपको बता दिया जिस तरह से कैलकुलेशन होती है। इंटरव्यू के पूरे 100 मार्क्स होते हैं, 100 में से आप जितने भी लेंगे वो आपके मेरिट में ऐड हो जाएंगे। तो ये पीपीएससी का सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अब मैं आपके साथ डीएमसी शेयर करूंगा उन कैंडिडेट्स की जो कि इन जॉब्स के अंदर रिकमेंड हो चुके हैं पीपीएससी के थ्रू। आपको कंप्लीट पिक्चर सामने आ जाएगी कि एकेडमिक, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके एकेडमिक में मार्क्स कम होंगे, वो टेस्ट में अच्छे ले गए तो सिलेक्ट हो गए। कुछ ऐसे होंगे जिनके टेस्ट में कम होंगे, एकेडमिक और इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एकेडमिक और रिटन दोनों में नॉर्मल होते हैं लेकिन इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो आपके एक माइंडसेट बना हुआ है कि एकेडमिक में मार्क्स कम है तो लोग परेशान होते हैं,
तो लो एकेडमिक वाला भी सिलेक्ट हो सकता है। इस वीडियो का मकसद ही यही है कि मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूं कि अगर आपके एकेडमिक या टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो भी आप अच्छा इंटरव्यू देके पीपीएससी के थ्रू रिकमेंड हो सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। तो ये सबसे पहले मेरिट नंबर 1 का डीएमसी है, जिसके एकेडमिक में मार्क्स है 30.49, रिटन टेस्ट में आए इसके 27.875, लेकिन इंटरव्यू में इसके मार्क्स बहुत अच्छे थे 74। तो अभी आप यहाँ पे गौर करें तो एकेडमिक के अंदर 30.49 40 में से कोई मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल मार्क्स हैं, लेकिन रिटन टेस्ट में इसके 27.875 मतलब कि इसके ये ऑब्टेन्ड के हाफ है, क्योंकि हम यहाँ पे अब मेरिट फार्मूला की बात कर रहे हैं। तो रिटन टेस्ट के जो मार्क्स हैं ये 27.875 मतलब कि ये 55 पॉइंट समथिंग मार्क्स बनते हैं। तो ये इसके जो मार्क्स थे वो रिटन टेस्ट में थे, और इंटरव्यू में इसको मिले 74, तो 132.365 आउट ऑफ 190 लेके ये जो है वो कैंडिडेट मेरिट नंबर 1 के ऊपर है। अब हम मिडल से एक मेरिट उठाते हैं, मेरिट नंबर 7, 1 से लेके फिर हम कहाँ पे आए 7 के अंदर। अब 7 में क्या हुआ, एकेडमिक के अंदर 29.95 है, उनसे भी कम है जो पीछे मेरिट नंबर 1 पे है। रिटन टेस्ट में भी उससे कम है 26.125, लेकिन इंटरव्यू में जो है वो 72 है। तो इस बेस के ऊपर अगर हम यहाँ पे हाईलाइट देखें तो हाईलाइट क्या है, इंटरव्यू ही है, क्योंकि एकेडमिक के अंदर 29.95 जस्ट लाइक अ नॉर्मल मार्क्स है 75% के ऊपर। अगर आपके 75% के लगभग मार्क्स हैं सारी डिग्रीज के अंदर तो आपके 30 के राउंड अबाउट बन जाते हैं। और रिटन टेस्ट के अंदर आपके 26.125 है और इंटरव्यू में 72 है, तो इंटरव्यू की बेस के ऊपर यहाँ पे जो टोटल मेरिट है वो बनता है 128.075, और ये मेरिट नंबर 7 की जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपके सामने है। फिर अगर हम एक और डीएमसी देखें मेरिट नंबर 12 का, तो एकेडमिक के अंदर 32.2 है, रिटन टेस्ट में 26.5 है और इंटरव्यू के अंदर 68 है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एकेडमिक के अंदर थोड़े से ऊपर हुए, इंटरव्यू में थोड़े से कम हो गए। तो यही जो क्राइटेरिया है वो इसकी बेस के ऊपर, क्योंकि इसमें एकेडमिक के कुछ मार्क्स बेहतर हैं और रिटन टेस्ट के 26.5 है, मतलब 26.5 का मतलब है कि इनके जो मेरिट में रिटन में मार्क्स होंगे वो 53 होंगे, तो उसका हाफ जो है वो 26.5 हो गया, और इंटरव्यू में 68 मिल गए। एकेडमिक के अंदर 32.2 नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, लोगों के इसमें 37 38 भी होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कम मार्क्स की वजह से वो सिलेक्शन क्राइटेरिया पे नहीं आते। तो ये मेरिट नंबर 12 हो गया। और ये मेरिट नंबर 16 ये लास्ट मेरिट है, क्योंकि ओपन मेरिट की जो सीटें थी वो 16 थी, 2 कोटे की सीटें थी, तो हम जो बात कर रहे हैं वो ओपन मेरिट की कर रहे हैं। ओपन मेरिट के ऊपर मेरिट नंबर 16 जो है वो ये लास्ट था। तो लास्ट की अगर हम बात करें एकेडमिक के अंदर 30.16 है, रिटन टेस्ट में 27 है और इंटरव्यू में 68 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिटन टेस्ट जो है वो इसमें इनके मार्क्स 54 थे, तो इनको 27 मिले हाफ। एकेडमिक में भी नॉर्मल है 30.16 और इंटरव्यू में अगर हम देखें तो 68। तो ये मेरिट नंबर 16 का डीएमसी है जो ओपन मेरिट में लास्ट नंबर पे था, जो सिलेक्ट हुआ है। तो ये एक कंपैरिजन है उन डीएमसीज का जो मैंने आपसे शेयर किया है, मेरिट नंबर 1 से लेकर मेरिट नंबर 16 तक, यानी कि फर्स्ट मेरिट से लेकर लास्ट मेरिट तक। ये आप देख सकते हैं कि उनके तमाम जो हमने डीएमसीज देखे हैं इनके अंदर एकेडमिक मार्क्स तकरीबन सबके एवरेज हैं, 30 के राउंड अबाउट हैं, और इंटरव्यू ही एक मेन जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा रिटन टेस्ट के मार्क्स भी मिलते जुलते हैं, और फर्स्ट मेरिट से लेकर लास्ट मेरिट तक अगर हम एनालाइज करें तो तकरीबन 7 मार्क्स का डिफरेंस आता है, 7 नंबरों का फ़र्क है। जो मेरिट नंबर 1 से लेकर मेरिट नंबर 16 तक लोग सिलेक्ट हुए हैं, मतलब कि 16 लोगों के दरमियान 7 नंबर का जो फ़र्क है ये टोटल आता है। किसी के इंटरव्यू में अच्छे हैं, किसी के रिटन में अच्छे हैं, किसी के एकेडमिक में अच्छे हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जिनके रिटन और एकेडमिक में बहुत अच्छे हैं लेकिन इंटरव्यू में अच्छे नहीं होते, तो वो रह जाते हैं, सिलेक्ट नहीं होते। तो ये एक पूरा जो एक पूरी पिक्चर है वो आपके सामने मैंने रखी है, जो पीपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस मेल के अंदर इस दफ़ा 2022 में जो मेरिट नंबर 1 से लेकर मेरिट नंबर 16 तक लोग सिलेक्ट हुए हैं, उनके कंप्लीट डीएमसीज वो किस तरह से उन्होंने मार्क्स लिए। अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।